चाचा भतीजे पर हावी हो गया और उसने अपने भतीजे को सिर के पीछे लोहे के पाइप से ऐसा मारा कि मौके पर ही भतीजे की एक व्यक्ति की राड से मार के हत्या कर दी गई है। होली का त्योहार पहले के समय में बहुत ही सादगीपूर्ण, या फिर सादगीपूर्ण ना भी कहें तो इतना तो था कि शांतिपूर्वक मनाया जाता था। बहुत पहले मनाया जाता होगा, जब से हमने होश संभाला है लगातार ऐसी घटनाएं होते रहती हैं कि होली का त्यौहार आते ही उसका जो प्रसंग है वो बदल जाता है। ऐसा लगता है कि उसे लोग हुड़दंग का त्यौहार बोल रहे हैं। हालांकि मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन लगातार जो घटनाएं होती हैं उसको देख करके लगता है कि ये बोलना भी बेहद ज़रूरी है सामाजिक रूप से। नमस्कार, मैं सीमांत हूं, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आज स्टूडियो से, इसलिए क्योंकि लगातार खबरें इधर उधर से आ रही हैं। और ज़्यादा दूर से ये खबर नहीं आई है, बल्कि ये खबर आई है भिलाई के पास में ही जामुल क्षेत्र के रावण भाटा जो क्षेत्र है वहां से आई है। होली आती है तो शराब भट्टियों में किस तरह से भीड़ लग जाती है। इस बार तो सरकार की तरफ से कुछ ऐसे भी आने वाले थे, सुनने में आया था ऐलान, लेकिन बाकी सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न में रही। हमने उस पर खबर भी बनाई थी कि दारू भट्टी खुले रहेंगे कि बंद रहेंगे, उसमें बातचीत भी हुई। लेकिन अभी भी अगर आप शराब भट्टियों के आसपास जाएंगे तो देखेंगे मजमा लगा हुआ है, जैसे कि गुड़ में मक्खी भिन भिना रही हो। और ये पूरा मामला मैं इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि ये पूरा मामला भी शराब के सेवन से जुड़ा हुआ है। चाचा और भतीजा, चाचा जिसका नाम है आशीष साहू, जिसकी उम्र है 25 साल, और भतीजा जिसका नाम है हेमंत साहू, इन दोनों के बीच विवाद होता है। विवाद किस चीज़ को लेकर के? भाई पारिवारिक लोग हैं, आपस में खाना पीना कर रहे हैं, इसमें विवाद कैसा? लेकिन विवाद एक ही चीज़ करा सकती है, और वो है शराब। शराब चूंकि सामाजिक बुराई है, जिसको लेकर के लगातार बहुत बड़े बड़े उदाहरण पेश किए जाते हैं, जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन होता क्या है? कुछ नहीं, नील बट्टा सन्नाटा। यही है सामाजिक रूप से समाज का परिणाम। और परिणाम स्वरूप ये सामने आया कि चाचा भतीजे पर हावी हो गया और उसने अपने भतीजे को सिर के पीछे लोहे के पाइप से ऐसा मारा कि मौके पर ही भतीजे की मौत हो गई। जिसको लेकर के जो मृतक है उसकी मां पहुंचती है थाने जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराती है। उसके आधार पे बयान दर्ज किया जाता है, रिपोर्ट दर्ज होती है। पुलिस इतनी तैनात थी, इससे पहले भी हम दिखाए थे कि पुलिस कितनी तैनात है जगह जगह पर, लेकिन पुलिस इतनी तैनात थी कि 10 घंटे के भीतर जो है पुलिस आरोपी तक पहुंचती है, आरोपी को पकड़ती है, सलाखों के पीछे डालती है, और आगे की कार्रवाई के लिए लगातार अपडेट लाए जा रहे हैं। दुर्ग पुलिस की तरफ से जो विज्ञप्ति हूबहू जिस शक्ल में, जिस शब्द में हमारे सामने आई, वो आप तक हमने पहुंचाई है। आगे क्या कुछ इस पर अपडेट आता है वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। तस्वीरें हम दिखा रहे थे, लेकिन कुछ तस्वीरें कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ होती हैं। बाकी सारी चीज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया। थाना जामुल के अंतर्गत रावण भाटा के बाद सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की राड से मार के हत्या कर दी गई है, जिस पर थाना जामुल में अपराध पंजीबद्ध कर तुरंत आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 8 घंटे से कम समय में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जब पतासाजी किया गया तो पता चला कि जो आरोपी है वो मृतक का चाचा लगता है। मृतक का नाम हेमंत साहू है और जो आरोपी चाचा है उसका नाम आशीष साहू है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे रिमांड में भेजा जा रहा है।